ओके, टॉक टू डिवाइन पावर। चलिए, सब लोग सुन रहे हैं तो एक बार मैं और पूछता हूँ कि अब तक सब लोगों को सुनाई दिया या नहीं। ओके, फिर से मैं एक्नॉलेजमेंट ले लेता हूँ प्रमोद से। सुनाई दे रहा है प्रमोद? जी सुनाई दे रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं कह रहा था, कंटिन्यू कर रहा था कि अगर आप प्रॉपरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो अपने जीवन में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बहुत कुछ आता है। क्या क्या आता है? वो सब कुछ आता है, इंक्लूडेड है, एक चीज नहीं है, कई सारी चीजें आती है। सुबह उठोगे, प्रॉपरली उठने के बाद जब आप उठते ही बिस्तर पे बैठते हो, थोड़े समय के लिए 5 मिनट के लिए शांत होते हो ना, मतलब उठते ही बोल रहा हूं मैं, उठते ही उधर ही बैठे बैठे बिस्तर पे एकदम मत, शांति से बैठे बैठे भी अगर आप आत्मचिंतन कर रहे हो और शांत होकर के भी ओमकार चैंट करते हो या कुछ भी, थोड़ा ध्यानस्थ हो जाते हो, उस समय मन शांत भी रहता है, थोड़ी हल्की हल्की नींद भी आ जाती है, क्योंकि एकदम से नींद खुलती है तो मन भी कर रहा होता है, दोबारा लेट जाओ ऐसा लग रहा होता है, उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय पर भी आप शांत होते हो और अच्छा कुछ सोचते हो, आप पॉजिटिव अफर्मेशन करते हो, तो वो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का एक पार्ट है। फिर उठते हो, फ्रेश होते हो, फिर जो भी है उसके बाद फिर आते हो, योगासन वगैरह करते हो, प्राणायाम वगैरह करते हो, ध्यान वगैरह करते हो, मंत्र चैंटिंग वगैरह करते हो, मंत्र जाप वगैरह, और कुछ भी ऐसा देखते हो जिससे आपके अंदर एक स्पिरिचुअल इमोशन पैदा होता है, या सुनते हो, देखना इमोशन यानी कि आध्यात्मिक भाव भाव पैदा होता है आपके मन में, वो भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का एक हिस्सा है। कोई किसी संत महापुरुष का प्रवचन भी सुनते हो ना, तो वो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का एक पार्ट है। बहुत सारी चीजें आती है, कोई शास्त्र भी पढ़ते हो, कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते हो जिसमें आध्यात्मिक बातें लिखी हुई हो, जो आपके जीवन में जरूरी है, आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत आवश्यक है, वो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का एक पार्ट होगा। पर वो तो बाद में पढ़ सकते, पढ़ने के लिए अलग समय निर्धारित कीजिए। सुबह सुबह जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होना चाहिए ना, वो उठने से लेकर के सही तरीके से उठिए, और जो एक्सरसाइज वगैरह तो फिजिकल एक्सरसाइज में आता है, एक्सरसाइज के लिए मैंने कभी मना नहीं किया कि रहेगा, देसी कसरत भी कर सकते हो जबरदस्त तरीके से, आपकी इच्छा की बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसके लिए। लेकिन जब आप योगासन, प्राणायाम, ध्यान, मंत्र जाप आदि स्टार्ट हो जाता है ना, तो इसको आप प्योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहोगे। ठीक है, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आप प्रॉपरली कर रहे हो और आपके जीवन में संयम है, नियम है, साधना है, समझ रहे हो? संयम, नियम और साधना, साधना और ध्यान में क्या अंतर है? आज भी ऐसे न्यूज में भी एक टाइटल में मैंने देखा था, कुछ ऐसे डिस्कशन चल रहे थे, आज वायरल है ये, शायद ये लाइन मुझे लग रहा है, देखो मेरे मुंह में भी ये बात आ गई। ध्यान और साधना में अंतर क्या है? ध्यान जो है ना, साधना का एक पार्ट है, ध्यान का पार्ट साधना नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? साधना में सब कुछ आ जाता है, साधना में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है एक साथ, और उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है ध्यान। ध्यान जो है, किसका करते हो आप? ध्यान आप अपने आप को अलग जान करके दूसरे किसी व्यक्ति का ध्यान कर रहे हो, या आप अपने तीसरे नेत्र में जहां पर हम तिलक करते हैं वहां पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हो, त्राटक कर रहे हो, या किसी मंत्र को, लिखे हुए मंत्र को आंख आंख बंद करके मन में देख रहे हो उसको और शांत हो रहे हो, या कोई मंत्र चैंटिंग करते करते आप अपने दिल में वो मंत्र गूंज रहा है, ऐसा आप फील करते हो और उसको सुनने की कोशिश करते हो, वो भी ध्यान का पार्ट है। कई प्रकार के ध्यान, दुनिया भर के ध्यान है। ठीक है, तो एक ऐसा समय आता है कि ध्यान करते करते व्यक्ति खो जाता है, यानी कि वो कुछ नहीं कर रहा होता है, कुछ नहीं सोच रहा होता है, सारी कल्पनाएं उसकी शांत हो जाती है, सारे थॉट्स उसके शांत हो जाते हैं, मुंह भी उसका बंद बंद हो जाता है, कोई मंत्र भी नहीं चैंट करता है वो, कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी विजुअलाइज नहीं कर रहा है, किसी चीज को नहीं देख रहा है, ऊपर बैठा किसी परमात्मा को वो नहीं देख रहा है, वो अपने आप में खो गया। ठीक है, किसी किसी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन किसी का वो चिंतन नहीं कर रहा, बस खो गया, वो खो गया अपने आप में। वो ध्यान के नेक्स्ट लेवल की चीज हो जाती है वो, धारणा, ध्यान, समाधि,
वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल की बात है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा उसके बारे में। तो वो क्या है? वो एक साधना का पार्ट है, उसमें कोई इच्छा नहीं रहती है। लेकिन कुछ ऐसी साधनाएँ भी हैं जिसमें इच्छा रहती है। जी, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा-ऐसा। कुछ किसी इच्छा के लिए कोई बहुत बड़ी साधना करता है। लंबे समय तक एक पर्टिकुलर मंत्र का जाप करता है, उसके मन में एक इच्छा रहती है कि मुझे ये चाहिए, मैं इसको प्राप्त करना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो नियम होता है, जैसा बताया गया उसके हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। तब जाकर के उस पर्टिकुलर टाइम तक जब वो उस तपस्या को पूरी कर लेता है, उस साधना को तब पूरी कर लेता है, तो उसको वो चीज़ देवी शक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाती है। वो भी उसको भी हम साधना ही कहेंगे, साधना का ही एक पार्ट है, लेकिन वो सकाम साधना बोलते हैं उसको, सकाम साधना। यानी कि उसमें काम है, काम माने इच्छा है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ की कामना कर रहे हो आप, समझ रहे? लेकिन जब आप निष्काम साधना करते हो, जैसे कि आप जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, आप किस लिए कर रहे हो? आप ये सोच के चलते हो कि मुझे आत्मोन्नति करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, मुझे मेरी लाइफ़ को सक्सेसफुल बनाना है, स्पिरिचुअल तरीके से। मुझे अपने ब्रीथ को यानी कि अपने श्वास को नष्ट नहीं करना है, बेकार नहीं जाने देना है। मुझे बहुत अच्छा जीवन मिला है, मुझे इसे यूँ नहीं गँवाना है। जब आप पर्टिकुलर एक बॉडी कॉन्शियसनेस से जब आप थोड़ा सोलफुल कॉन्शियसनेस में आते हो, यानी कि एक तो होता है बाहर के जो शरीर है, उस ध्यास बोलते हैं उसको, कि आप बार-बार उस चीज़ का चिंतन कर रहे हो। दूसरे का शरीर का चिंतन कर रहे हो या अपने शरीर का चिंतन कर रहे हो कि मेरी शक्ल बहुत सुंदर है, मेरे बाल बड़े घने हैं, मेरे फेस बहुत चमकीले हैं और मेरी चाल ज़बरदस्त हैं? और मेरी बॉडी बहुत ज़बरदस्त है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ या दूसरे को भी देख रहे हो, ऐसा सोच रहे हो। लेकिन आपको ये भी विचार करना पड़ेगा कि ये सब नश्वर भी है। तब जब आप ये सोचते हो कि ठीक है, ये मुझे मिला है मेरे कर्मों के कारण, अब जस्ट इस बॉडी को यूज़ करना है सही तरीके से, ताकि इस बॉडी से मुझे फ़ायदा मिले। यानी कि आपका शरीर स्वस्थ है ना, तभी आप साधना कर पाओगे या ध्यान कर पाओगे, बैठ पाओगे। अगर शरीर के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन है आपका, अटैचमेंट है, तो आप अगर ध्यान करने बैठोगे या साधना करने बैठोगे अलग-अलग तरीके से, तो बार-बार आपको शरीर का चिंतन आएगा आपके दिमाग में या दूसरे का शरीर का ध्यान आएगा। तो उस कंडीशन में आप निष्काम होकर के यानी कि बिना कोई इच्छा, बिना कोई काम, आप सही तरीके से अपने शरीर का उपयोग नहीं कर पाओगे। यानी कि शरीर क्या है? एक एक साधन है। आप जैसे गाड़ी में चलते हैं, बाइक में चलते हैं, कार में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, कहीं भी चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रैवल करते हैं, तो क्या चीज़ है वो? वो एक साधन है। जब हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं, मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, मुंबई पहुँच गया, राजधानी एक्सप्रेस को मैंने अब छोड़ दिया उसको, सीएसटी में उतर गया और उसको छोड़ दिया, मैं चला गया, कहाँ जा गया मैं? भाईंदर गया, सपोज़, ठीक है? तो मेरा काम खत्म हो गया, वो साधन था, राजधानी एक्सप्रेस एक साधन है मेरे लिए। वैसे ही अब ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, ठीक है, जितना काम करना है, खाना है, पीना है, सोना है, उठना है, बैठना है, फ्रेश होना है, सारी चीज़ें हैं। तो ये सब कार्य चलाने के लिए ठीक है, लेकिन उस कॉन्शियसनेस से जब आप बाहर आते हो, मतलब उसका यूज़ करके जैसे कि आप शरीर का सही सदुपयोग करके जब आप अपनी आत्मा की तरफ बढ़ते हो, अपने आप को जानने की तरफ बढ़ते हो कि यार मैं क्या चीज़ हूँ, तब आप धीरे-धीरे अंतर्मुख होने लग जाते हो और उसको आपको अंतर्मुख करने का तरीका क्या है? आपको अंतर्मुक्त करने का तरीका नियम है, साधना है, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। पर आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? आप लोग तो इस उम्मीद से नहीं आए थे मेरे पास, ना ही आप लोगों की ऐसी माँग थी। आप लोगों की चाह भी नहीं थी कि आप लोगों को कोई ऐसा बताए। आप लोगों की तो प्रॉब्लम कुछ और थी, समस्या कुछ और थी, इच्छा कुछ और थी। फिर कैसे आपको मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ फिर? टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आपका और मैं अपना? बिल्कुल नहीं। जीवन में ना जितनी भी समस्याएँ खड़ी होती है, शारीरिक स्तर पे हो या मानसिक स्तर पे या आध्यात्मिक स्तर पे, वो सारी की सारी समस्याएँ असंयमता के कारण। जब हम अपनी इंद्रियों को भटकाते रहते हैं और उसी से सुख लेने की कोशिश करते हैं और
वासनाओं में हम भटकते रहते हैं, वहीं से गिरावट चालू हो जाती है। और वो सबसे पहले तो माइंड में उथल-पुथल होता है, फिर धीरे-धीरे बॉडी तक, फिर बॉडी में वो सारे सिम्पटम्स शुरू शुरू हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। और आध्यात्मिक शक्ति को भी हम खो देते हैं, जो हमको बाय बर्थ यानी कि बचपन से ही वो शक्तियाँ मिली हुई रहती है, लेकिन हम चाहते हैं, वेस्ट कर देते हैं उसको, जिसकी वजह से फिर हम वापस अपने आप में जी नहीं पाते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसमें स्टैंड करना। उसमें स्टैंड करने का तरीका क्या है? तरीका वही है कि आपको ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, जो आपको वैसी चीज़ सिखाए, आपको एहसास कराए कि आपने क्या किया है, कितना टाइम वेस्ट किया है, कितनी एनर्जी आपने खोई है। अब उसका तरीका आपको बताता है और आपको अंतर्मुख करता है और अपने आप में जीने के लिए आपको प्रेरित करता है। तब आप समझ जाना कि आप सही ठिकाने अब आए हो। इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। नए पुराने जितने भी लोग मंथन के साथ जुड़े हुए हैं, उनको कुछ नया सीखने समझने को मिलता है। कुछ बातें आध्यात्मिक भी सुनने को मिलती है। ब्रह्मचर्य रिलेटेड भी टिप्स मिलते हैं, तरीके मिलते हैं, लाइफ़स्टाइल की सीख मिलती है। तो ये समझना, ये भी एक उसी डिविनिटी यानी कि डिवाइन पावर के साथ जुड़ने का एक माध्यम है। जब आप जुड़ जाते हो, तो आप कहीं भी हो, किसी के साथ किसी भी चीज़ को मान रहे हो आप, तो आपका कनेक्शन बन जाएगा उसके साथ। आप बात कर पाओगे। बात करने का मतलब ये नहीं कि जैसे कि आप मेरे साथ बात कर रहे हो, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, फ़ोन पे बात कर रहे हैं अपन, वो नहीं होता है। एक फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। और क्या होता है, सबसे क्रूशियल क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, जो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, और ये आज आप अच्छे से समझ जाना है, वो एक्चुअल में टॉक टू द डिवाइन पावर है, दिव्य शक्ति से बात है। तो क्या है, जब आप अंतर्मुख हो जाते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, चाहे आप शादीशुदा हो या ना हो, तो आपके अंतरात्मा में एक ऐसी जागृति होती है कि आपके मन में कुछ भी किसी समय पर कोई प्रश्न उठता है, तो उस प्रश्न का उत्तर आप बाहर ढूँढने से पहले, बाहर पूछने से पहले, आप शांत होकर के अपने अंतरात्मा से पूछें, विचार-विमर्श करें अंदर ही अंदर। तो मोस्ट केसेज़ में 90% में ये आपको उसका आंसर मिल जाएगा। 10% हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, बहुत ही उलझन देने वाला कोई क्वेश्चन हो, तो वो बात अलग है। उसके लिए तो हम लोग बैठे हैं। हमारा ईमेल है या मंथन का ऐप है, उसमें एडमिन को पूछ सकते हो। वो सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन आपका होगा ही होगा, क्योंकि आप जुड़ चुके हो ना। तो आपके कोई प्रश्न ऐसा भी नहीं रहेगा कि कोई अनअटेंडेड हो, अनआंसर आंसर हो, ऐसा कभी होगा ही नहीं। पहली बात तो आपको अंदर ही मिलेगा। दूसरी बात, ज़्यादा जेन्युइन होगा तो आपका प्रश्न हमारे पास पहुँच ही जाएगा, या आप प्रश्न ना भी पूछें तो उससे पहले ही हम उसका उत्तर दे देंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी बनी हुई है। कैसे कनेक्टिविटी बनी हुई है? उस डिविनिटी के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनी हुई है, आप प्रॉपर्ली फ़ॉलो कर रहे हो उस चीज़ को, उस नियम को। तो जब आपके मन में कोई जेन्युइन क्वेश्चन उठता है और उसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप एक सिग्नल भेज रहे हो उस डिविनिटी को, उस डिवाइन पावर को। तो वो डिवाइन पावर क्या चीज़ पता है? वो कोई एक चीज़ नहीं है, एक कहीं बैठा नहीं हुआ है कहीं ब्रह्मलोक में इधर-उधर कहीं। ऐसा मत समझना कि उधर बैठा हुआ है ऊपर। वो डिविनिटी है ना, सुपर कॉन्शियसनेस है, व्याप्त है, ओमनीसेंट है, व्यापक है वो, कण-कण में व्यापक होता है। वो डिविनिटी इतना पावरफुल है कि हज़ारों बस बोला जाता है। हज़ारों हाथ, हज़ारों पैर, हज़ारों मुँह से वो बोलता है, और जिसके मुँह से कैसे क्या बोलेगा किसी को पता नहीं है। कोई उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो आपने सिग्नल भेज दिया डिविनिटी को, आपके मन में जेन्युइन क्वेश्चन उठा, तो आपका क्वेश्चन वहाँ पहुँच गया, सैटेलाइट की तरह एकदम ज़बरदस्त, वेव्स की तरह पहुँच गया वहाँ पर। उस डिविनिटी को वो फिर वहाँ से फिर वो स्कैनिंग करेगी वो डिविनिटी, वो डिवाइन पावर, समझ रहे हो? वो स्कैन करेगा और जो फिट व्यक्ति होगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो सकता है,
कहीं से भी आपको उसका आंसर दिलवा देगा वो खुद कहे या किसी और के द्वारा कहलवा दिए। होता है ऐसा, क्योंकि वो कैपेबल है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिसको प्रार्थना कर रहे हो, बजरंगबली को प्रार्थना कर रहे हो, हनुमान जी को या भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हो, माता रानी को प्रार्थना कर रहे हो, शिव जी को प्रार्थना कर रहे हो, इसको भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सामने आकर के आपको सारा होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो किसी के द्वारा भी आपको उसका आंसर आपके पास भिजवा देंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो एक रूप होते हुए भी अनेक रूप में है और वो किसी के द्वारा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आपके मन में कुछ प्रश्न उठा है और आप बार-बार वो मन में सोच रहे हो, तो ऐसा हमारे मंथन हब के प्लेटफ़ॉर्म में भी बहुत बार हुआ है, जो पहले से जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत कमेंट्स आए हैं हमारे पास कि वो उसका क्वेश्चन का आंसर वीडियो के माध्यम से मिल जाता है। यानी कि उस व्यक्ति ने क्वेश्चन उसके मन में चल रहा है, तो कोई कम्युनिकेशन का मीन्स नहीं है। पहले तो कम्युनिकेशन का मीन्स था नहीं, केवल ईमेल ही था। आजकल तो बहुत सारा सुविधाएँ कर दी है हमने। तो वो सोच रहा होगा कि मैं किसको पूछूँ, कैसे पूछूँ, क्या करूँ? तो अगले दिन ही वैसे ही टाइप का वीडियो आ जाता था। ये कैसे संभव है ऐसा? या जैसे कि आज टेलीग्राम लाइव चैट हो रहा है, हो सकता है कई लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा हो या कई लोगों की इच्छा हो, या एकादशी भी है, काफ़ी दिनों से मंथन हब ने कुछ भी प्रेज़ेंट नहीं किया है, ना कोई लाइव चैट कंडक्ट किया है। कितना अच्छा होता अगर आज हो जाए तो। हो सकता है कई लोगों के मन में ऐसा चला होगा, तो आज हमने इसको फ्यूचर में ये कंडक्ट हो, कंटिन्यू बना रहे, ये कैसे संभव है? उसके लिए आप लोगों के अंदर कितनी चाहत है, कितना डेडिकेशन है, कितना समर्पण है, ये काम करता है। अगर आप लोगों के जीवन में वो समर्पण और डेडिकेशन नहीं है, वो चाहत नहीं है, तो आपको इतना महत्वपूर्ण, इतना कीमती, अमृत जैसा ये ज्ञान आपको मिलने वाला नहीं है। जो जिसका अधिकारी होता है उसको वो मिल जाता है, ठीक है? तो आज एकादशी है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर एकादशी किया करें, 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, कैलेंडर वगैरह खरीद ले लीजिए, एकादशी कैलेंडर वगैरह आते हैं, या तो हिंदू कैलेंडर में ही वो सब मेंशन होता है कि कौन-सी तिथि एकादशी, 15 दिन में वो एकादशी आती है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और शांत हो जाएँगे एकादशी के दिन में। जैसे कि आज है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ एक नई चीज़, मैंने उसका नाम भी दिया है टॉक टू द डिवाइन पावर। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको बाहर से नहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, किसी किताब में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, किसी को पूछ रहे हो उसका आंसर आपको डायरेक्ट देता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप प्रयास अपने आप में करना, अंतरात्मा में करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी भी भगवान को मानते हो, किसी के इमेज को भी मानते हो, चाहे कोई गुरु हो या भगवान हो, तो आप कम्युनिकेट आप अपने मुँह से बोलो या मन ही मन बोलो। जैसे हम आप आपस में बात करते हैं, वैसे ही एज़ ए फ्रेंड कहो, एज़ ए माता-पिता कहो, एज़ ए गुरु कहो या एज़ ए टीचर, कुछ भी मान सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है। उस तरीके से आप उतना अपना मान करके आप कम्युनिकेट करो। आप बोलो अपने मुँह से और अपनी बात रखो, ठीक है? इस चीज़ को कंटिन्यू रखो, इससे कनेक्टिविटी बनेगी। और स्पिरिचुअल प्लेसेस में जहाँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लोग कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं या कोई ऐसा आध्यात्मिक वातावरण है, मंदिर हो या कुछ भी, जहाँ आपको लगता है कि वहाँ पर कुछ स्पिरिचुअलिटी है, तो वहाँ थोड़े समय बिताइए और अंतर्मुख होते हुए ऐसा आप विचार कीजिए कि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं अपना सिग्नल भेज रहा हूँ, ठीक है? ये कंटिन्यू रखिए, जैसे नॉर्मल मनुष्य मनुष्य के साथ बात करता है, वैसे आप उतना अपना मानिए। मैंने बहुत बार ये कहा भी है कि उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए और वो तरीका भी मैंने बताया है। सुबह-सुबह बहुत अच्छा होता है, या मैंने ये एक वीडियो में बताया भी था, दिन में 10 बार भी आप प्रार्थना कर सकते हो बार-बार मन ही मन में। लेकिन अर्ली मॉर्निंग क्या है ना, प्राणायाम वगैरह करते हो थोड़ा मन शांत रहता है, या रात को सोने से पहले थोड़ा मन शांत रहता है। शाम के टाइम पे जिनको टाइम मिलता है वो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, कई लोगों को मैं जानता हूँ। उस कंडीशन में भी जब मन शांत रहता है तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो। ये तरीका वही है। आप पहले स्टार्टिंग में आप बाहर से कम्युनिकेट करो, ऐसे जैसे बात करते हैं ना वैसे। कोई देख रहा है कि भाई तो पागल आदमी है, तो ऐसे मुँह क्या गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए लोगों को।
तो उस तरीके से आपको सावधान होना है कि कई लोग हॉस्टल में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, तो आप मन ही मन ही बात करने की कोशिश कीजिए। मौका मिलता है तो मुंह से बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये मत सोचिए कि मेरी बात को कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। यानी कि सामने वाला है जिसको आप मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, जिस गुरु को आप मानते हो, वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, इसमें डाउट मत कीजिए। बस आप अपना काम कीजिए। बस आप ये रूटीन में चालू कर दीजिए इसको। देख लेना आप, ऐसी कनेक्टिविटी बनेगी ना, आप खुद ही समझ नहीं पाएंगे कैसे ऐसा हो गया, और ये होगा। ये बहुत ज़रूरी है। चारों तरफ बहुत नेगेटिविटी है दोस्तों। आपको लोग खींचने के लिए तैयार हैं चारों तरफ, आपको घसीटने के लिए। इसलिए बहुत सीरियस होना है अपने आप को और आगे बढ़ना है। ठीक है? 10 बज गए हैं और आज मैं ये मैसेज देने के लिए मैंने ये लाइव चैट किया है। और मैंने ये लिखा है क्लियरली कि आप लोगों को उसके अलावा बियॉन्ड ऐसे कुछ भी प्रश्न नहीं पूछना है, और अगर आप लोगों को कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो भी आप लोग शेयर कर सकते हो। मैं जिसके उसमें बहुत अच्छा मैं देखूँगा, उनके बायो में कुछ अच्छा लिखा हुआ देखूँगा, तो ही मैं उसको अनम्यूट करूँगा। ठीक है? जिनके बायो में कुछ अच्छा लिखा हुआ रहेगा, तो मैं समझ जाऊँगा कि इनको ही मुझे अनम्यूट करना चाहिए। ठीक है? बहुत बढ़िया। ये क्या नाम है? पॉसिबल करके। हाँ, ये इसका क्या परेशानी थी, इसको भी मैं देख लेता हूँ मैं एक बार। जो लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, आप लोग जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना, हाँ, हैंड रेज कर रहे हो ना, तो आप बायो में लिख दिया करो। समझ गए? आप लोग बायो में लिख दिया करो। आपको बायो होता है ना प्रोफाइल के नीचे, उसमें दिख जाता है कि आपका क्या प्रश्न है। ठीक है? ओके। मैं एक व्यक्ति को अभी अनम्यूट कर रहा हूँ। किसी को भी रैंडमली मैं कर सकता हूँ। परेशानियां तो सबके जीवन में है ही। अब मैंने जो बताया उसके आधार पर अगर आप थोड़ा विचार करेंगे ना, तो यूं ही आप थोड़ी देर के लिए अभी का अभी आपको लगेगा कि मेरे जीवन में कोई परेशानी ही नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया। स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। क्या नाम? पॉसिबल। नाम क्या है इनका? आपका नाम बताएंगे? ओके। मैं शुभ अग्रवाल को मैं एक बार अनम्यूट करता हूँ। ओके। क्या नाम है? मनी। रुको एक बार आप, मैं जिसको मैंने अनम्यूट किया है पहले उनसे बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको भी मौका देने का प्रयास करता हूँ। जिनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, अगले को मौका मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। ओके। जिनको जिनको मैंने अलाउ किया है, वो हेलो, लोग, नमस्ते सर। उनका आप चाहे तो अपने अनम्यूट कर सकते हो खुद को अनम्यूट हेलो, करके आप नमस्ते सर। बोल सकते हो। हेलो सर, नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, जैसे मेरा एक क्वेश्चन था कि एक अपने आप से कैसे कनेक्ट करते हैं, है? जैसे आपने अभी पीछे। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि एक अपने आप सेकंड, एक से सेकंड, मेरे कैसे। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को। सर, अब एक आ रही है सेकंड, आवाज? एक सेकंड। आवाज क्यों नहीं आ रही है? एक मिनट रुको। एक सेकंड। अब आ रही ये है सर? आवाज मुझे नहीं आ पा रही है। हाँ, बोलिए। हाँ। सर, जैसे आपने अभी पीछे बोला कि अपने आप से कनेक्ट होते हैं, तो जैसे हमारे इधर 3 बजे आपकी सब आवाज उठ मैं जाते सुन हैं नहीं पा रहा हूँ। गुरुद्वारे के लिए, और बाकी स्पिरिचुअल आपकी प्रैक्टिस आवाज मैं होते हैं, तो सुन फिर इसमें अपने आप को कैसे टाइम दे?
उधर अपना नित्य करके अपना गुरुद्वारे जाना होता है, फिर 3 से क्या 6 बजे तक वहीं होते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आपको आ मेरी रही है आवाज आपकी। आ रही है? हाँ जी बोलिए सर। अभी बोलिए। सर जैसे मैं 3 बजे तक उठ जाता हूँ और फिर उसका 6 बजे तक, 3 आप से आप 6 बजे आपने तक। कब आपने आपने कब ज्वाइन किया लाइव चैट? सर मैं आपको देख रहा हूँ सर, काफी टाइम से देख रहा हूँ, 1 डेढ़ साल तो हुई है। अभी 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 आज का जो लाइव चैट है। हाँ सर, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अभी आपने लाइव चैट कब ज्वाइन किया था? अभी आज की बात कर। सर आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है। आपने अभी लाइव चैट कब ज्वाइन किया था? सर मैंने ज्वाइन करा था 9:35 पे। ओके, सब सुन लिया आपने? बताइए हाँ क्या जी बोल रहे सर, हो? मैंने सब। आपने सर ये बोला है कि अपनी डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़नी नहीं है उस चीज़ को। अपने लिए खुद को टाइम नाम दो क्या है? सुबह। मेरा नाम वैसे प्रदीप सिंह है, ये मेरा छोटा निकनेम है। क्या करते हैं आप? सर मैं फर्स्ट ईयर का कॉलेज स्टूडेंट हूँ। ओके, हाँ बताइए। बहुत बढ़िया, हाँ जी सर। बोलिए। हाँ जी सर, मतलब आप जो यूट्यूब पे अलग से जो रिलेटेड वीडियो डालते हो ना, ब्रह्मचर्य से रिलेटेड, जो अलग अलग मतलब जैसे मेडिटेशन वगैरह चक्रास के बारे में, वो बहुत मेरे को बहुत बढ़िया लगती है सर वैसी वीडियो देखनी। सर पहले तो आपका बहुत थैंक यू है कि आप ऐसी वीडियो डालते हो जिससे इंफॉर्मेशन मिलती है। हाँ हाँ, और मैं सर ना मैंने चीज़ों को एक चीज सिंपल से और थी सिंपल सर करने कि की आप कोशिश दिल्ली कब करता हूँ। आओगे। हाँ, एक चीज और थी सर, आप दिल्ली कब दिल्ली आओगे। में दिल्ली तो आया था मैं एक बार, मिले नहीं थे क्या? सर क्योंकि उस टाइम में क्या है? मतलब 11th क्लास में था तब, और तब घर वाले जाने नहीं देते थे। अब कॉलेज में आ गया हूँ तो आप पता चल गया काफी कुछ। देखो, दिल्ली का तो पता नहीं कब आएंगे। मैं तो देखो आज का टाइम थोड़ा सा, देखो उस टाइम पे हमने कुछ लोगों ने एफर्ट डाला था और बहुत मेरे लिए सब व्यवस्थाएं की थी, तो मैं आ पाया था। अभी क्या है ना, हाँ हम जी हाँ लोग जी। उस तरह की बहुत बड़ी व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं कहीं भी। देखो लोगों का सपोर्ट की भी आवश्यकता है, लोगों की सपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ती है, तब जा करके हम कहीं जा करके कुछ कर पाते हैं। समझ रहे हैं? हाँ जी तो सर। ऐसा तो मंथन हब उस टाइम पे क्या है ना, हमने वो सारा व्यवस्थाएं की थी। कुछ लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया था जिसके कारण वो संभव हो पाया था। अब क्या ना, ऐसी यस सर। परिस्थिति नहीं है। अगर भगवान चाहे, अगर भगवान चाहे कभी ऐसा कुछ अगर मौका मिलता है, तो मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन ईश्वर की इच्छा हो तो हम बता देंगे कि कभी अगर कहीं अगर प्रोग्राम सेट होता है तो हम सबको बताएंगे। हाँ जी सर। हाँ जी सर। थैंक यू सर, आपने इतना कुछ करा हम सब के लिए। चलो, ये सब भगवान की इच्छा है। हम सब तो हाँ जी। वही है, कहीं अपने राह पर भटक जाते हैं तो वो कोशिश करता ही है हमें वापस लाने के लिए अपने राह पर वापस, हाँ किसी जी ना किसी सर। के द्वारा काम करवा देता है, यही मान के चलो। ठीक है ना, हमेशा हाँ जी सुखी सर। रहोगे। चलो बहुत बढ़िया, देखते रहो, हाँ जी सर। जुड़े रहो। ऑल द हाँ, बेस्ट। थैंक यू नाम फिर सर। से बताना, क्या है पूरा नाम, क्या है आपका? पूरा नाम क्या है आपका? सर मेरा प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जिसको मैंने अनम्यूट किया था? हाँ बोलो। पहले भी मैंने शायद इनसे बात किया था, और किसी को मौका मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करते हैं। हाँ बोलिए, शुभ अग्रवाल। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी जैसा आप बोल रहे थे अभी कि भगवान से ही रास्ता दिखाते हैं, हम भटक जाते हैं तो कहीं किसी न किसी तरह से हमें सही दिशा दिखा ही देते हैं। तो बस उसी का एक छोटा सा हम्म। अनुभव मैं कहना चाहूँगा। मैं पिछले 3 साल से अभी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश हम्म। करता हूँ कि निर्जला ही करूँ। पर अभी जैसे गर्मी है तो मैं पानी पी ही रह रहा हूँ अभी फिलहाल। तो गुरुजी हाँ अभी हाँ। क्या होता है कि
ऐसा अंदर से ही महसूस होता है कि अगर मैं कहीं भी कितना भी भटक जाता हूँ, बट ना मतलब जैसे कि फ्रेंड्स हैं, मैं भी सेकंड ईयर में हूँ, बीए कर रहा हूँ मैं। हमारे कई सारे दोस्त हैं, वो कुछ भी करते रहते हैं। उनमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, आध्यात्मिक जीवन उनका मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है अध्यात्म में। अ, यहाँ-वहाँ की चीज़ों में पड़े रहते हैं। बट अगर मैं कहीं न कहीं से उनके पास तक पहुँच भी जाता हूँ, मैं भी अगर मेरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है, मैं भी बाहर जो घूमने जा रहा हूँ या फिर मूवीज़ में ज़्यादा लग गया हूँ, मेरी आदतें ख़राब हो गई हैं, पर मेरा अंदर से ऐसी आवाज़ आती है उस समय पे, पता नहीं कैसे होता है, बट फिर से मैं दोबारा से अपने सही उस पे रास्ते पे आ जाता हूँ। तो वो साइकिल चलता रहता है और धीरे-धीरे वो फ्रीक्वेंसी जो है उसकी कम होते जा रही है कि मेरा भटकाव भी कम होते जा रहा है फिर धीरे-धीरे, और अभी वो चीज़ बढ़ते जा रही है। और गुरुजी, मेरा एक प्रश्न ऐसा भी है कि आपने अपने जीवन पे एक बहुत बड़ा लक्ष्य जो है वो आप कर रहे हो, मतलब बहुत बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हो और साथ में इतने सारे लोगों को, हम जैसे लोगों को आप मार्गदर्शन दे रहे हो। तो आपको इतना बड़ा लक्ष्य कैसे मिला और हम उस लक्ष्य को कैसे हम भी इतना बड़ा लक्ष्य कैसे बना सकते हैं खुद का? मतलब क्या है मोटिवेशन उसके लिए? देखो, मैं ये तो मुझे खुद को भी समझ में नहीं आता है, इंस्टेंटली मुझे मिल गया। और जी, ये क्या है ना, कोई किसी चीज़ के लिए पहले से ही फिक्स रहता है, कोई व्यक्ति, ठीक है? जी, और अगर किसी से प्रेरणा मिलती है और आप कुछ अच्छा जीवन में करना है, और ऐसा कुछ अगर आपके मन में प्रश्न है, तो बहुत जी, अच्छी बात है, आपको सजेस्ट किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है ना, तो मैंने जी, इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था। जी, मैं बचपन से ही मुझे भी मेरे मन में, भले ही मैं किसी भी विपरीत परिस्थितियों में मैं पैदा हुआ हूँ, बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन में मैं भी था, जी, और मेरा कोई प्रश्न नहीं था कि मैं स्पिरिचुअल में जाऊँगा और ये इस तरह के काम करूँगा। लेकिन अंतरात्मा जी, में एक आवाज़ गूंजती थी और मैंने इसको नोटिस किया है बचपन में ही। हालाँकि जी, मुझे इतना संस्कार नहीं मिला, मुझे बचपन में उतना संस्कार ना मुझे मुझे ऐसा कोई ऐसा माहौल मिला हो। फिर भी अंदर जी, ही जी, अंदर एक आवाज़ उठती थी कि मैं कुछ करूँगा जीवन में, मेरे अंदर कुछ है, ऐसा लगता जी, था। हाँ, थोड़ा जी, बहुत अपनी ओर से कुछ अच्छा सुन लिया, कोई भजन सुन लिया, या कुछ अच्छी किताब पढ़ ली, या किसी जी, महापुरुष के बारे में जान लिया, समझ लिया, देख लिया उनको, तो अंदर ही जी, अंदर एक हिलचाल होता था। ठीक है? वो जी, बचपन की बात बता रहा हूँ मैं, स्कूल लाइफ की बात। जी, जी, नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे अंदर, ये रिएक्शन क्यों हो रहा है। हो सकता है भविष्य में कुछ उसके लिए कुछ पहले से ही उसकी रूपरेखा बनी हुई हो, और वो सब घटने वाला था, इसलिए पहले ही सब एक संकेत होता था, और कुछ सिम्टम्स होते थे शरीर में, मन में, आत्मा में। लेकिन मैं उसको समझ नहीं जी, पाता था। जैसे समय जी, बीतता गया, तो मुझे मेरा रास्ता मिलता गया, चीज़ों को समझता गया, पढ़ता गया, जानता गया, लोगों के साथ मिक्स जी, होता गया, जो उस नेचर के लोग हैं, ऐसे लोग भी मुझे मिलते गए, अच्छे लोग भी मिलते गए। और ऐसा नहीं कि अच्छे लोग मिलने के बाद भी जीवन में सारा दुख चला गया, नहीं। विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए फिर मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। तो स्पिरिचुअल जी, प्रैक्टिस करने से ज़्यादा करने से लाइट होती है, और ये पूरा पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से, क्लियरली आपको विजुअलाइज होता है कि आपका पार्ट क्या है, आपका काम क्या है एक्चुअल में। क्या आप जितना जी, आपको दिखाई दे रहा है, जितना छोटा से छोटा काम भी आपको दिखाई दे रहा है ना, तो उसको करना चालू कर दीजिए। आप ये मत जी, सोचिए कि मैं बड़े में बड़ा काम पर डायरेक्टली कूदूं और इसको ये करके दिखा दूं, ऐसा नहीं। छोटे छोटे जी, काम को आप निभाते हो, चाहे वो छोटा से छोटा काम हो, जो यूजफुल है समाज के लिए और परिवार के लिए, बाकी लोगों के लिए, तो आप समझ जाना कि उतना भी अगर आप निभा देते हो, तो जैसे जैसे आपकी योग्यता बढ़ती जाएगी, तो फिर डिवाइन पावर जो है उसके साथ कम्युनिकेशन बनेगा, तो वो अपने आप आपको उस योग्य समझेगा कि हाँ, ये ईमानदारी से इस कार्य को कर रहा है, तो उसको थोड़ी सी इसके द्वारा और काम होना चाहिए। तो वो डिसाइड आप नहीं कर सकते, वो हम्म, डिसाइड वो करेगा। अगर जी, आप पहले से डिसाइड करने की कोशिश करोगे ना, तो वो बहुत लोग आपको रोक देंगे। जी। मतलब गुरुजी, हम अपने बहुत ऊपर लोग बस आपको काम कर रोक सकते देंगे। हैं, अपने ऊपर बस हम काम कर सकते हैं, अपनी पात्रता बढ़ा सकते हैं, बाकी सही दिशा वो दिखाई देगा। हाँ, नहीं, आपको बहुत लोग रोक देंगे। मेरा मतलब रोकने का मतलब है कि आपको आपके गुरु लोग ही रोक देंगे, या आपको भगवान ही आपको रोक देगा कि ऐसा नहीं करना जी, है, क्योंकि जी, आपकी कैपेसिटी हुई नहीं है, और आपका अनुभव वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। आपको लगता है कई बार कि मन क्या है ना, कई बार बहुत ज़्यादा वहम में डाल देता है कि मेरे को इतनी नॉलेज हो गई, मैं ये तपस्या कर, मैं इतने समय जी, से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, ये देखो मेरे में कितनी शक्ति आ गई है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये भी कर जी, सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये करना चाहिए मुझे, वो करना चाहिए, ऐसा करके कई बार मन आपको उछाल देता है।
लेकिन जी, बाद में जैसे कि उसकी चूक करने के लिए आगे दौड़ते हो ना, तो फिर मन आपको गिरा भी देता है, फिर आप धड़ाम से गिर जाते हो, तो आप फिर रोने लग जाते हो। तो इसलिए ना आराम से एकदम ऑब्जर्व करना चाहिए। आपके द्वारा कुछ बड़े काम लिखा हुआ है ना, तो आपके द्वारा हो ही जाएगा। और आपके जीवन में जितना जी, परेशानियां आ रही है ना, जितने भी डिफिकल्टीज आ रही है ना, विपरीत परिस्थितियां और चुनौती भरा जीवन है ना, तो समझ जाओ कि आपके द्वारा कुछ अच्छा काम होने वाला है। जिसके जीवन जी, में चुनौतियां नहीं है, जिसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां नहीं है, उसके द्वारा कभी बड़े काम होने वाले है ही नहीं। इसलिए बहुत आराम मिला है उसको, और बहुत ठंड है उसका जीवन में, और बहुत मजे है, जी, लग्जरी है, सब कुछ बढ़िया जी, है ना। समझ जाओ कि उससे कुछ बड़ा काम होने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसी लाइफ कटने जी, वाली है, वो जिएगा आराम से, आराम से। अच्छी पत्नी भी मिल जाएगी, अच्छे बच्चे भी हो जाएंगे, 60 साल 70 साल जी जाएगा, खा पी करके मस्त एकदम सुखी होकर के मर भी जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। जी, जी, लेकिन समाज के लिए कुछ बड़ा करना, और मतलब होता है ना, स्वामी विवेकानंद ने बोला है ना कि अपन काम ऐसे करें कि आपके पद चिन्ह पर लोग चलें। बिल्कुल समझ रहे? सही बात। तो ऐसा जी, कुछ अगर आपको जीवन में बनना है और करना है ना, तो बनने की इच्छा ही छोड़ दो, और बस ऑब्जर्व करते रहो। और बस ऐसा समझो कि मेरे को अपने जीवन को सफल बनाना है, ठीक है, उसको जी, योग्य बनाना है, कि मेरे को जो योग्यता मिली है ना, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, मेरे को जो समझने की शक्ति मिली है, देखने की शक्ति मिली है, कुछ पढ़ने की शक्ति मिली है, कुछ अच्छे कर्म करने की शक्ति मिली है, मेरी कैपेसिटी के अनुसार मैं उसका सदुपयोग करूँ, ठीक है। जैसे जैसे स्टेप बाय जी, स्टेप आप करते जाओगे ना, तो आपकी योग्यता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी योग्यता जी, बढ़ती जाएगी, आप कि चमकते जाओगे। जब आप चमकते जाओगे, तो आपको दुनिया को बताने की जरूरत ही नहीं कि आप चमक रहे हो, क्योंकि जहाँ अंधेरा है वहाँ चमकोगे आप, अपने आप दुनिया को पता चल जाएगा कि भाई कुछ तो चमक रहा है, या कुछ तो बात है, बाकी सबसे कुछ जी, अलग नजर आ रहा है। तो अपने आप जी, जी, जिनको उस रोशनी की जरूरत है, तो खींचे चला आएगा। ये जी, रियलिटी है, यही सिद्धांत है। ठीक है, आपको उत्तर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल गुरु जी। अभी तो बस आपको सुनने का ही इच्छा हो रही है कि बस आप बोलते रहिए, तो इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें आप बता रहे हैं। जी, आज धन्यवाद तो गुरु जी, एकादशी धन्यवाद। है, जी, और मन में हुआ मेरा बहुत दिनों से, मैं भी थोड़ा किसी कारण से, ट्रैवलिंग की वजह से, किसी पारिवारिक काम के कारण, मैं भी जी, सही तरीके से, मेरे पास भी, मैं बैठ के कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, और जी, डिस्टरबेंस काफ़ी है। जिसकी वजह से मैं सोचा यार, मेरे को तो चुपचाप बैठने से अच्छा नहीं है, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, कुछ भी वीडियो वगैरह क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो इससे अच्छा जी, कि चलो आज एक लाइव चैट करते हैं। मन में हुआ आज, आज एकादशी भी थी, तो अंदर ही अंदर एक आवाज़ उठी, तो चलो जी। आज कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, देखते हैं क्या हाल गुरु है जी आप लोगों का, क्या चला क्या नहीं। तो जी, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, गुरु जी आपने भी पहले बताया तो था मुझे कि आप बहुत भी खुशी एकादशी हुई का कि सब लोग जुड़े हुए हैं। जी, हाँ, आपने पहले बताया था कि आप भी बहुत पहले से एकादशी का व्रत रख रहे क्या? हैं, पानी सिर्फ पानी से। तो मैं पूछना चाह रहा था कि हाँ, आप पानी से कैसे मैं रखते पहले हैं? रखता था। जी, उस नहीं नहीं, दिन क्या पानी से तो साधना मैं करते पहले हैं आप? रखता था, जी, अब धीरे धीरे क्या है ना, हार्ड वर्क होने लग गया, हार्ड वर्क होने लग जी, गया है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड जी वर्क गुरु जी, होने की वजह से मैं सिर्फ फल वगैरह खाता हूँ। फल वगैरह कभी, जैसे कि मौसम जी, के अनुसार, सीजन के अनुसार, इस सीजन में जो फल आ रहा है, आम है, जूस है, जी, उसका जी, जूस है, ठीक है। जी, कभी दूध पी लिया, या कभी छाछ भी पी सकते हैं। तो जी, पहले मैं जो है ना, निर्जल, पहले मैं बहुत ज़्यादा गर्म पानी पी के करता था। मैं बिल्कुल भी पानी भी, नॉर्मल पानी भी नहीं पीता था, गर्म पानी पीता था। अच्छा, अच्छा, और वो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खतरनाक तपस्या करता था पहले। अब जी, धीरे धीरे मैं सॉफ्ट हो गया हूँ, क्योंकि हार्ड वर्क जितना बढ़ता जाता है ना, मेंटल वर्क, फिजिकल वर्क की वजह से, जी, हम बिल्कुल, एकादशी के दिन, अगर आपसे होता है तो आप जी, ज़रूर पानी से करो, नहीं होता है जी, तो आप लोग फल खा सकते हो, जूस पी सकते हो, ठीक है, जी, इससे भी कोई हानि नहीं है। तो शरीर को भी थोड़ा सा वो मिल जाता है, तो वो भोजन जैसे अन्न, रोटी, सब्जी, ये सब चीज़ें अवॉइड कर, क्योंकि एकादशी का मतलब ही नहीं है, फल वगैरह खाने जी, से एकादशी मानी जाती है, ठीक है। जी, तो अगर जी, आप, आपके शरीर में शक्ति है, सामर्थ्य है, तो आप पानी से करो तो बहुत अच्छा है। समझ रहे जी, हैं? अब मैं तो ठीक है गुरु जी, उस टाइम पे, अभी तो मेरी एज हो गई है लगभग 39 के आसपास, जी, तो जी, उसी हिसाब से मैंने तो अपना समय उन दिनों में, यानी कि जब मेरी उम्र 19-20 साल की उम्र थी, तब जी, से मैं एकादशी कर रहा हूँ। 18-19, हाँ, वो तब से ही कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से, मुझे अभी जी, याद जी, अच्छे से है कि 18 साल की उम्र से मैं कर रहा हूँ, लगभग डबल हो क्या गया है, बात है ठीक है जी, ना। जी गुरु जी, जी, तो मैं तब से कर रहा हूँ। उन दिनों में मैंने बहुत
बहुत कठिनाई, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही कुछ एफर्ट डालता था, मतलब कष्ट देता था शरीर को, बिल्कुल भी जी, कुछ भी नहीं। कई बार तो निर्जल भी करता था, कई बार तो पानी पिया तो फिर गर्म पानी पीता था। तो बहुत जी, ज़बरदस्त था उन दिनों में टाइम। अभी जैसे थोड़ा-सा आगे समय बीतता जा रहा है तो वो हार्ड वर्क भी हो रहा है, मेंटल वर्क भी हो रहा है, जिसकी वजह से कई बार लगता है कि थोड़ा काम करते-करते फिर वो लगता है भूख लग जाती है ना, तो खाना तो नहीं खाते हैं, जी, कुछ जी, जी, ऐसे फल कर लेते हैं या जूस पी लेते हैं। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। तो ये जी, है, ठीक है? और मैं टाइम टू टाइम सबको गाइड करता आ रहा हूँ। एकादशी के दिनों में निर्जल वगैरह आता है तो मैं तो निर्जल तो निर्जल गुरु ही जी करते हैं। साधना निर्जल साधना क्या एकादशी जब करनी आती है चाहिए आज साल में के 1 दिन? बार। हाँ, जी, 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 बिल्कुल। उस दिन गुरु जी नॉर्मली साधना क्या करनी चाहिए? रहो, ज़्यादा जी, कुछ साधना करने की ज़रूरत। और उस दिन एकादशी के दिन आप लोग के पास टाइम है तो आवश्यकता से अधिक जप कीजिए, ठीक है? जी, जप वगैरह कीजिए, मंत्र चैंटिंग वगैरह कीजिए। और कुछ जी, उपकार, परोपकार का कुछ काम अगर आपसे होता है तो ज़रूर कीजिए। कहीं जैसे कि अब गर्मी जी, का दिन है, कहीं पर अगर जी, मानो अन्न जल छत्र है या जी, प्याऊ वगैरह कहीं खुला हुआ जा कर के आप थोड़ा-सा दूसरों को पानी पिला दो थोड़ा-सा, हैं? इस तरह का कुछ ना कुछ जी, हो सकता है काम, समझ जी, रहे हो? जी, और ये एकादशी को अच्छे से बिता सकते हो। बस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। जी, और धन्यवाद गुरु जी। सबको सबकी जानकारी मिल गई हो आज का समय अच्छे से। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएँ। और सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो हमने बात की है, जो भी हमें ज्ञान मिला है आज, उसकी रिकॉर्डिंग जो है, वो भी हम भेज देंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि आप कभी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को नेगलेक्ट नहीं करेंगे। क्या-क्या करूँ, क्या-क्या नहीं, अगर ऐसा कन्फ्यूजन है, तो आप मंथनम का जो टेलीग्राम चैनल है, इसमें फाइल्स में जाओगे ना, तो आपको डेली चैलेंज करके पीडीएफ है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जो लिखा हुआ है, उसके हिसाब से थोड़ा सुबह से स्टार्ट कीजिए। और मैंने क्या कहा है कि अपने आप से एक डिवाइन पावर से बात करना, उसके साथ कम्युनिकेट करना, ये ईज़ी हो जाता है जैसे-जैसे आप शांत हो जाते हो। आपको सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप अपनी आत्मा में मिलना चालू हो जाता है, ठीक है? और जो जेन्युइन क्वेश्चन उसका आंसर अगर आपको चाहिए, तो भी उसका असंभव कुछ नहीं है, वो सारा सब कुछ अरेंजमेंट हो जाता है। तो आप लोग जुड़े रहो, ठीक है? किसी के साथ भी जुड़ो लेकिन जुड़े रहो, जो आपको उसके साथ कनेक्ट करता है, उस डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट। ऐसे किसी माध्यम को आप पकड़ो, आपको लगता है कि आपके कोई हायर ऐसे टीचर हैं, मेंटर हैं, गुरु हैं, संत हैं, तो आप उनसे जुड़े रहो। या जो भी आप जिनको भगवान मानते हो, जो इष्ट देव को आप मानते हो, उसके नाम को पकड़ के रखो, आप कनेक्ट रखो रहो। या छोटे-मोटे जैसे कि मध्यम स्तर के कुछ ऐसे मेंटर मिलते हैं मंथन जैसे मध्यम स्तर, मैं मध्यम स्तर का कह रहा हूँ मैं। तो उससे अपर स्तर के बहुत भी लोग हैं, ठीक है? वो हायर लेवल के हैं, लेकिन कई सारी बातें जो है ना, हायर लेवल की वहाँ से सुनने को नहीं मिल पाती है या हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं किसी कारण से। तो मध्यम स्तर के कोई अगर आपको कुछ बता रहा है मंथनव जैसा कोई व्यक्ति, तो समझ जाओ उसने जोड़ा है आपको उसके साथ ताकि आपके साथ मैच हो सके, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो सके और आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाए, तो आपके जीवन का काम हो जाए, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो वो भी उसने भी फिट किया है हम लोगों को, ऐसा मान के चलना। ऐसा मत समझना कि हम लोग ऐसे ही ऊपर-ऊपर से कर रहे हैं। अगर ऐसा ऊपर-ऊपर से कर रहे होते ना, तो इतना डिवाइन कन्वर्सेशन नहीं होता है, इतना ज़बरदस्त लाइव चैट नहीं होता है और इतना सारे प्रश्नों का उत्तर आपको अंदर अंदर ही ना मिलता। आप देख लेना रात को सो करके आज। आज रात को आप नींद निकालोगे ना और सुबह उठोगे ना, उसका एक्सपीरियंस कितना डिवाइन होगा आप खुद समझ जाना। ये समझ जाना कुछ तो हुआ है, कुछ तो बात है। तो कुछ तो बात क्या है? वही डिवाइन की पावर के साथ कम्युनिकेशन ही है ये भी, एक माध्यम है ये भी, ठीक है? और इसको आप बढ़ाइए, इस कनेक्टिविटी को बढ़ाइए। मतलब का वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, समय का सदुपयोग करते रहिए। बस अपने आप गाड़ी आपकी आगे चलती रहेगी और मंजिल तक पहुँच ही जाएगी। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद सबका, शुभकामनाएँ, शुभ रात्रि।